तो क्या रजत और चाहत की दोस्ती है वो टूट गई है? क्या राहत जो हैशटैग आप सब चला रहे थे वो अब खत्म हो चुका है? चलिए मैं साइड से जो अपडेट निकल के सामने आ रही है रजत और चाहत के बारे में वो मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि भैया अब इनके बीच में क्या हो रहा है। सबसे पहले गाइस अपन शुरू करेंगे कि ये सब चीजें शुरू कहां से होती है। स्टार्टिंग जब बिग बॉस की होती है तो चाहत है वो रजत के खिलाफ बोलती हुई नजर आती है। रजत भी चाहत को सुना देता था, लेकिन यहां पर चाहत है वो सामने उंगली कर लेती थी, लेकिन रजत दलाल वो बोलता था कि भाई उंगली मुझे मत दिखा, लेकिन चाहत बोलती थी दिखाऊंगी दिखाऊंगी। वहां से चीजें शुरू हुई थी कि भैया रजत ने फिर नॉर्मली लेना शुरू कर दिया था कि वो सबसे लड़ता था, सबसे वो फिजिकल वायलेंस और वो सब चीजें करता था, लेकिन चाहत का जब भी मैटर आता था वो वहां पर सहम जाता था, बोलता था चाहत जो तू बोलना चाहती है बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। चाहत के सामने वो कभी भी लड़ने की कोशिश नहीं करता था, हंस देता था। अब ये चीज जनता पसंद करने लगी और उन्होंने भैया हैशटैग चला दिया राहत का। अब ये चीजें बढ़ती गई। चाहत को भी फील होने लगा कि जो मेरा अच्छा दोस्त है वो रजत दलाल है, लेकिन रजत दलाल ने काफी मौकों पर यह साबित किया कि भैया ये दोस्ती सिर्फ गेम के लिए है। जी हाँ, उसने काफी ज्यादा टाइम पे दिखाया भी है कि काफी बार उसे हटाया भी है, नॉमिनेशन में डाला है, या फिर कहें कि यहां पर टाइम कोड की रेस से हटाया है, तो ये रजत ने किया है। और चाहत भी कई बार ऐसा हुआ कि दूसरे ग्रुप के साथ जाकर बैठी, जो कहीं ना कहीं रजत को सही नहीं लगा। अच्छा, ये चीज बाद में कहीं ना कहीं क्लोज हो गई थी। चाहत है वो दूर चली गई थी, रजत भी वो दूर चला गया था। रजत ये सोचने लगा कि वो दोस्ती नहीं रखना चाहती है तो मुझे क्या जरूरत है दोस्ती रखने की। लेकिन जब रिश्तों पर सवाल उठाए गए चाहत की, भी जिससे तुम दोस्ती करती हो उसके साथ दुश्मनी होती है, हो जाती है, तुम्हारी लंबी चेन चलती आ रही है, तुमने इसके साथ दोस्ती की फिर इसके साथ दुश्मनी हो गई, इसके साथ दोस्ती की फिर इसके साथ दुश्मनी हो गई, रजत के साथ दोस्ती की उसके साथ दुश्मनी हो गई। जब ये चाहत को समझाया गया वीकेंड के वार पर, तो चाहत ने सोचा कि भाई अब टाइम है, मुझे रजत के पास वापस जाना चाहिए और वो वाला जो पहले वाला सीन चलता था वो करना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली पढ़ती जा रही हूं जिससे मेरा गेम नहीं दिख रहा है। वो आई रजत के पास, दोस्ती हुई, लेकिन रजत के दिमाग में था कि ये लड़की कहीं ना कहीं गेम के लिए कर रही है, जैसा वीकेंड के वार पर बोला गया वैसा ये करती हुई नजर आ रही है और वो समझता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन चाहत का भी क्लियर था कि वो गेम के लिए कर रही है, और यहां पर रजत का भी क्लियर था कि वो भी कहीं ना कहीं गेम के लिए कर रहा है। बस आप लोगों ने राहत राहत बनाकर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हर सीजन में होता है कि आप लोग बहुत ज्यादा अगर कोई दोस्ती देख लो ना तो आप उसको लव स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हो, जबकि उनके मन में कुछ हो ना। अब चाहत ने पता है एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, उसने कशिश को बताया है मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। जी हां, उसने कशिश को बताया मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। इशारों से ऐसे ऐसे बताती हुई रिंग नजर आ रही है। कशिश बोलती है तुझे किसी की नजर ना लगे तुम दोनों की जोड़ी को, मेरी हजारों बलाएं तुम्हारे लिए हैं। इस तरह से दुआएं वो बोलती हुई नजर आती हैं। और ये चीजें कहीं ना कहीं देखकर फैंस है वो बोल रहे हैं कि भाई रजत ने धोखा किया है, इसलिए चाहत भी बोलती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है जो इंटरव्यू हुआ था उसमें रजत बोलता नजर आता है कि ये देखो मेरे पास जो ये है ना, इसमें फोटो है, मेरी गर्लफ्रेंड बाहर मेरा वेट कर रही है और पॉसिबल नहीं है कि चाहत के साथ मेरा सीन चल रहा है। जब उससे ये पूछा जाता है तो उसने ये सब चीजें क्लियर की, वहां से चाहत पीछे हटी है। दूसरा, वो दोस्त मानती थी उसको, लेकिन उसने ये भी बोला कि विनर विवेल को देखना चाहता हूं, यहां पर मैं अविनाश को देखना चाहता हूं, ईशा को देखना चाहता हूं, लेकिन उसने चाहत का नाम नहीं लिया। अब ये चीज देखकर चाहत है वो दूर चली गई, वो कहती यार मुझे नहीं करनी। अब रजत दलाल भी दूर चला गया, लेकिन अब चाहत ने इसके बाद अपनी एंगेजमेंट का बताया है। तो फैंस पता क्या बोल रहे हैं? फैंस बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के चाहत बोल रही है, क्योंकि उसने भी जवाब दे दिया है कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसलिए चाहत ने भी बोल दिया कि मेरी तरफ से भी कुछ नहीं है, मेरा तो बाहर एंगेजमेंट हो रखी है, तो चाहत है झूठ बोल रही है। तो फैंस ऐसा बोल रहे हैं। तो आप समझे कि ये पूरा का पूरा मैटर कहां से शुरू होता है? बाहर जनता ही बनाती है राहत वाला, वरना इनके मन में था नहीं। रजत दलाल वो चाहत को इसलिए लेके चल रहा था गेम के लिए, और चाहत भी रजत को गेम के लिए लेके चल रही थी। बस वो हमें थोड़ा सा नोक झोंक वाला मूवमेंट है वो देखने को मिल जाता था। चाहत काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती थी रजत के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं ये सब गेम के लिए था, क्योंकि चाहत जब दूर चली गई थी तब उसे रजत की याद नहीं आ रही थी। वीकेंड के वार पर जब बोला गया तभी वो क्यों आई पास में। तो ये सब दोनों की तरफ से गेम के लिए था, जो कि अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, रजत और चाहत के फैंस के लिए बुरी खबर है, बैड न्यूज है। जी हाँ, इन दोनों का जो भी दोस्ती थी, जो भी मित्रता थी, वो फिलहाल के लिए खत्म हो चुकी है। चाहत है वो दूर चली गई है, क्योंकि चाहत को बुरा लगा है कि भैया विवियन, ईशा और अविनाश का नाम लिया, लेकिन मेरा क्यों नहीं लिया।
मैं तो इसको बहुत कुछ मानती थी या फिर जो भी है, लेकिन मेरे हिसाब से सब गेम के लिए था। फिलहाल गाइज क्या बोलोगे, इनकी दोस्ती खत्म हो चुकी है, फाइनली आपका राहत है उसका एंड हो चुका है। भाई इतना जल्दी आप मत बनाया करो, पहले देखा करो कि सच में इन दोनों के दिल में कुछ है कि नहीं है, उसके बाद बनाया करो, वरना आप लोगों को हर्ट होता है। फिलहाल के लिए चाहत है वो रजत से दूर जा चुकी है, रजत भी चाह से दूर जा चुका है, और इनका राहत वाला जो हैशटैग है उसका दी एंड हो चुका है। मिलते हैं कुछ ही देर में, आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब